जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्म की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। माघ मास के महत्म के अध्याय 26 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक प्रेत से आग्रह किया है कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा है कि हे ब्राह्मण, इसी पर्वत खंड के मध्य एक अति पवित्र नदी बहती है। वे एक पहाड़ी नदी है, उसमें अथाह जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक आकर्षक वृक्ष लगे हुए हैं तथा उसके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिन की बात है, मैं थककर चूर चूर होकर एक वृक्ष के निकट झाड़ीदार स्थान पर विचरण कर रहा था कि मुझे दूर नदी तट पर एक सारस दंपति दिखाई दिए। वे आपस में किलोल कर रहे थे। जब वो थक गए तो वहीं एक बड़ी शिला की आड़ में निद्रामग्न हो गए। जिस समय वे सोए हुए थे, एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटकारता हुआ उधर से आ निकला। बंदर की आवाज सुनकर सारसी जाग गई और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी भय से चीखने चिल्लाने लगे और भाग गए, परंतु सारस की निद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भाग भाग कर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की अब आंख खुल गई। वह डर तथा भय से कांपने लगा। वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह वानर उसके जीवन को समाप्त कर सकता है। वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था तथा वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। ये विधि का विधान और कर्म फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि में सारस तथा बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उनका मिलाप संयोगवश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। उस समय सारस बंदर से मधुरवाणी में कहने लगा है कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको दुख क्यों देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। इस कारण मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत को जानता हूँ। ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पिछले जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा पहुंचाते थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में पकाए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में तुम आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ है कि तुम वानर और वनवासी हुए हो। हे वानर, हर कोई अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगता है। जिस प्राणी ने जैसे कर्म किए हैं उसे फल अवश्य मिलता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे, लेकिन मैंने पुरोहिताई के मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप ही ले गया। बाकी सब ब्राह्मणों के धन और अन्न का मैंने अपहरण किया। इसी कारण मैं नरक में गया। विभिन्न प्रकार के नरकों में मुझे जाकर 3000 वर्ष यातनाएं भोगने को मिली। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म मैंने पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। ये मेरी स्त्री सारसी हुई।
यह सब मैंने तुमसे अपने कर्मफल के बारे में बताया है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गऊ की योनि में जाकर फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से ये सारा संसार मोह को प्राप्त होता है। ना केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी माया में फंसे हुए हैं। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं, बाकी माया से कोई नहीं बच सकता है। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई इसको बदल नहीं सकता। जैसे कर्म किए हैं वैसा फल अवश्य मिलता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन भटकते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत तक को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इतनी कथा सुनाकर प्रेत कहने लगा है कि इस प्रकार मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ, ज्ञान हुआ और मेरा मोह तथा शोक सब जाता रहा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे इस जन्म में उसको उस फल को भोगना पड़े, चाहे कुछ जन्मों के बाद। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे वह भगवान की भक्ति में लगता जाता है और धीरे धीरे उसके सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर उससे किसी भी जन्म के कोई भी बुरे कर्म का फल नहीं मिलता है। तो इस कारण बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इस कथा में ये भी बताया गया है कि मनुष्य योनि आसानी से नहीं मिलती है। हम सबको मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भोग विलास, धन संपत्ति, खाना पीना, ऐश्वर्य के सब साधन ये अपनी जगह हैं, लेकिन भगवान की भक्ति अपनी जगह है। भगवान की भक्ति के लिए जीवन मिला है, भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। संसार के सब कर्म कीजिए, घर में रहना है, परिवार में रहना है, काम करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी धन की प्राप्ति होगी, धन आएगा तो जीवन यापन होगा, तभी जीवन निर्वाह होगा। लेकिन भगवान की भक्ति अपनी जगह है, भगवान की भक्ति से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। भगवान की भक्ति को अपने जीवन का परम सुंदर लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए जीवन मिला है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। विश्वास की बात है, जिसने ठाकुर जी पर विश्वास किया है उसे ठाकुर जी की कृपा अवश्य मिली ही मिली है, सबको मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। विश्वास रखिए, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।